हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 30 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं, हम लोग साथ में इसके क्या करते हैं तो जीके प्लस करंट अफेयर यानी जीके की तड़का वाली सीरीज करते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 2 क्वेश्चन जीके के रिवाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इस बार ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। किसको चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। ये इसको ध्यान रखें आप लोग। और इसके पहले वाले क्लास में मैंने पढ़ा था कि आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया था, तो वो भारत के हैं अर्शदीप सिंह, उनको चुना गया था। इसको ध्यान रखें। और हाँ, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर भी किसको चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, इसको डिटेल में क्या है उसके बारे में। आईसीसी अवार्ड 2024 की बात करेंगे तो आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला? मेल में मिला है जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो मेल में किसको मिला है? अर्शदीप सिंह को। किसको मिला है? अर्शदीप सिंह को। फीमेल में मिला है एमिली केयर को, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। और आईसीसी ओडीआई की बात करेंगे, किस क्रिकेटर को मिला? तो ये भारत में किसी को नहीं मिला है। मेल में किसको मिला? उमर जई को मिला है। और फीमेल में, इसको ध्यान रखना आप लोग को, फीमेल में किसको मिला है? तो स्मृति मंधाना को मिला है, जो कि भारत से ही हैं। इसको ध्यान रखें। और इसी के साथ में आईसीसी ने टीम ऑफ द ईयर भी घोषित किया है। तो तीन टीम होंगे, T20 के और उसके बाद टेस्ट के और ओडीआई के। तो आईसीसी जो T20 टीम बना है आईसीसी का T20 वाला, उसमें भारत की बात करें कितने लोग शामिल हुए हैं, तो रोहित शर्मा को उसमें कैप्टन लिया गया है। साथ में उनके हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं। वहीं पर फीमेल की बात करेंगे तो उसमें ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना को लिया गया है। अगर मेल वाली टीम की बात करें टेस्ट में, तो उसमें पैट कमिंस तो कप्तान बनाए गए हैं। भारत से कौन शामिल हुआ है? तो रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, SSB जायसवाल। और वहीं पर ओडीआई की बात करेंगे हम लोग, और टीम ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है, तो मेल में भारत का इसमें कोई नहीं शामिल है। फीमेल की बात करेंगे तो स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा इसमें शामिल हैं। आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। स्थापना होता है 1909 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको UAE के दुबई में। और CEO कौन है? जॉफ अलार्डी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और चेयरमैन कौन बने हैं? जय शाह, जो कि यंगेस्ट हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जय शाह जो हैं MCC के भी क्या बने हैं, इनको सदस्य बनाया गया है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब का। इसको भी ध्यान रखें। कुछ रिवाइज करते हैं क्रिकेट से टूर्नामेंट। T20 क्रिकेट की बात करेंगे 2024 वाला। अगर हम लोग मेल वाले की बात करें, विनर कौन रहा? जीता किसने इसको? तो भारत ने जीता। हराया किसको भारत ने? तो साउथ अफ्रीका को हराया था। अगर फीमेल वाले T20 की बात करें हम लोग, फीमेल 2024 वाला, तो उसमें कौन जीता? तो उसमें न्यूजीलैंड जीता। हारा कौन? तो साउथ अफ्रीका हारा। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। IPL की भी बात कर लेते हैं। IPL की बात करेंगे तो उसमें कौन जीता? तो उसमें जीता है आपका KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। हारा कौन? तो सनराइजर्स हैदराबाद हारा है। WPL महिलाओं वाली की बात करें तो जीता कौन उसमें? तो RCB जीता है। RCB की कैप्टन कौन थी? तो स्मृति मंधाना। वहीं पर KKR के कैप्टन कौन थे? तो श्रेयस अय्यर थे। RCB ने हराया किसको? तो DC को, दिल्ली कैपिटल को। क्रिकेट की बात आई है तो इससे 3 अपॉइंटमेंट आप लोग जरूर ध्यान रखें। एक तो एशियन क्रिकेट काउंसिल, एक तो हो गया आपका BCCI, एक हो गया ICC। एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड किसको बनाया गया है? तो ये बने हैं समामी सिल्वा बने हैं। कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के। BCCI के भी चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवजीत सैकिया बने हैं। ICC की बात करेंगे तो कौन है? जय शाह बने हैं। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अब करेंगे हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। तो पहला इसमें, हाल ही में नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए किस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो बजरंग पुनिया पे। हाल ही में किस भारतीय संगठन को 2024 OPCW द हैग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रासायनिक परिषद को। और हाल ही में नेटवर्थ रेडियस इंडेक्स में, नेटवर्क होगा ये, इसमें भारत किस स्थान पर रहा? तो 49 पे। 1857 के विद्रोह में फैजाबाद के नेता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला थे। 1857 के विद्रोह के दौरान
भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस के पेरिस में होने वाले एआई शिखर सम्मेलन 2025 का सह अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। किसको बनाया गया है? नरेंद्र मोदी। इसका होस्ट कौन कर रहा है इस बार? तो फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक होगा? तो 10 फरवरी से इसका आयोजन स्टार्ट होगा। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। और भारत इसका को होस्ट कर रहा है। कौन? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं भारत की तरफ से। अगर ये पूछे कि 2024 में जो एआई समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका सियोल में। सियोल कहाँ पर है? साउथ कोरिया में है। इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, 23 वाला भी लिख ही लेते हैं। 2023 एआई समिट कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ब्लेचले में। कहाँ पे हुआ था? ब्लेचले में हुआ था आपका ये। ब्लेचले कहाँ पर है? तो यूके में है। इसको भी ध्यान रखें। और अगर ये पूछ ले आप लोगों से 2025 वाला कहाँ होगा, तो ये 25 वाला यही है, पेरिस में होगा इस बार। इसको ध्यान रखें। कुछ और समिट के बारे में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मैंने बता ही दिया आप लोग को, साउथ कोरिया के सियोल में हुआ। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ये कहाँ पर हुआ? तो ये यूएई में हुआ है। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में। प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में हुआ है। जलवायु शिखर सम्मेलन यानी क्लाइमेट समिट कहाँ पर हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ, भारत में हुआ। और 9वां रायसीना डायलॉग ये कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट ये कहाँ पर हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। विश्व सरकार सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो दुबई में। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? तो भारत ने किया इस बार। 9 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहाँ पर हुआ है? तो फरीदाबाद में हुआ है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये कहाँ पर हुआ? तो नासिक में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। और 8वां धर्म सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? तो गुजरात के अहमदाबाद में। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो भारत में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन इस बार भोपाल में हुआ। विश्व शिक्षा सम्मेलन दुबई में हुआ। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो भारत में। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? तो गोवा में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? तो मुंबई में। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन हैदराबाद में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन ये हुआ नई दिल्ली में। और दूसरे नंबर का वैश्विक खाद्य विनियामक बैठक समिट ये कहाँ पर हुआ? तो ये भी नई दिल्ली में हुआ। तो ये कुछ और समिट हो गए जिसको होस्ट भारत ने किया है, इसको हमने देख लिया यहाँ पर। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने नई चेतना नाम से एक अभियान स्टार्ट किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने। हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जयतीर्थ रघवेंद्र जोशी को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर सारेक्स 2024 अभ्यास स्टार्ट किया? तो कोच्चि में। और 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की गई थी सर ह्यू रोज द्वारा। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता इस बार ओडिशा वॉरियर ने। इसको अगर पूछे ये कौन सा एडिशन था? तो पहले नंबर का था ये। पहले नंबर का इसका संस्करण इस बार था। होस्ट किसने किया अगर ये पूछे? तो ये झारखंड में हुआ। कहाँ पर? झारखंड में रांची में इसका आयोजन किया गया था। जीता किसने यानी विनर कौन रहा? तो ओडिशा वॉरियर। ओडिशा वॉरियर इसका विनर रहा है। किसको हराया यानी हारा कौन? तो सोरमा हॉकी क्लब इसको हराया। कुल कितनी टीमों ने अगर भाग लिया था ये पूछा जाए, कितनी टीमों ने भाग लिया? तो कुल 4 टीमों ने इस बार भाग लिया। और इस बार ये पहला एडिशन था। आईपीएल कितना जैसे होता है वैसे ये भी होता है, हॉकी का है ये, इसको ध्यान रखिए। टोटल 4 टीमों ने भाग लिया था। अच्छा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी लिख लीजिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये कौन रहा? तो ज्योति रही हैं। कौन रही हैं? ज्योति रही हैं। और हाईएस्ट पेड खिलाड़ी अगर पूछे सबसे महंगी कौन बिकी थी उसमें? तो उदिता बिकी थी। इसको भी ध्यान रखें आप। और वर्तमान में हॉकी की हेड भारत में कौन है ये पूछे? तो दिलीप तिर्की हैं। दिलीप
दिलीप तिर्की, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान राम लला की 51 इंच की ऊंची प्रतिमा राम मंदिर में स्थापित की गई? तो अरुण योगी राज ने इसको बनाया था। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान सेना के बीच कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश में। नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और पैदल सेना के सैनिकों के लिए एक भारी बड़े कैलिबर वाली स्मूथ बोर बंदूक 16वीं शताब्दी में पेश की गई थी। कब? तो मस्कट ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ब्रिटिश और औपनिवेशिक शासकों से लड़ते हुए हुई थी, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 जनवरी को। कब मनाया गया? 26 जनवरी को। ये हर बार 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता, इसको ध्यान रखें। ये जनवरी मंथ के लास्ट संडे को मनाया जाता है। जनवरी मंथ के लास्ट संडे को मनाया जाता है। इस बार 26 को आया ये, इसको ध्यान रखें। कुष्ठ रोग को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो हैंसन रोग, इसे हैंसन रोग भी कहते हैं हम लोग। किससे फैलता है? तो बैक्टीरिया से फैलता है। और किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। और अगर ये पूछ ले कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम इसका नाम हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका नाम होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। इसका थीम क्या रहा है इस बार? तो एकजुट हो जाओ, कार्य करो और ख़त्म करो, यूनाइट, एक्ट एंड फिनिश। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो भारत चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन है? तो वह है ईरान। इसके पहले भारत और अमेरिका कर चुके हैं। भारतीय सेना ने किस नाम से एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम विकसित किया है? तो संभव नाम से। सर्वोपरिता की नीति की शुरुआत की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। और अवध का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलय कर लिया गया था 1856 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर ने डिजिटल ट्री आधार पहल किसके लिए लॉन्च किया है? तो चिनार एक वृक्ष होता है, ट्री होता है, उसके लिए लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो जम्मू और कश्मीर में। किसके लिए? तो चिनार पेड़ के लिए लॉन्च हो गया। इससे होगा क्या? तो एक बार कोड लगा रहेगा, फोटो में देख पा रहे होंगे आप लोग, एक बार कोड लगा रहेगा पेड़ पर, जिससे पता चल पाएगा पेड़ की हाइट कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसमें कोई रोग तो नहीं लग गया है, और उसकी काउंटिंग भी हो पाएगी। मतलब कहने का मतलब कि पेड़ के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन उस बारकोड में रहेगा। जम्मू कश्मीर के सीएम कौन बने हैं? तो वो हैं उमर अब्दुल्ला। कौन है? उमर अब्दुल्ला है, इसको ध्यान रखें। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता, गुलदार और कुंभीर को। समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है? थाईलैंड के बीच में। किस भारतीय गायक ने क्लाइमेट कंसर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सुचेता सतीश ने। और 1857 का भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ से। 1857 का भारतीय विद्रोह ग्वालियर में समाप्त हुआ था 20 जून 1858 को। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने गरीबों और वंचितों के लिए इंदिरा अम्मा इंदु आवास योजना को स्टार्ट किया है? तो तेलंगाना की सरकार ने किया है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। और यहीं पर एक योजना और स्टार्ट हुआ है, इसको भी ध्यान रखें, रायतू भरोसा योजना, ये हो गया। उसके बाद आपका हो गया इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा, ये भी एक योजना यहीं पर स्टार्ट हुआ। और इंदिरा अम्मा और इंदु, ये तो हुआ ही है। तो 3 योजनाएं कहाँ पर स्टार्ट हुई हैं? तो ये स्टार्ट हुआ आपका तेलंगाना में। किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए जाते हैं? तो सिक्किम में। लाई चिंगते किस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ताइवान में। और भारत का प्रथम गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश में। रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था अवंतीबाई लोधी के द्वारा। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कैद करके रंगून जेल भेज दिया गया था 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटीटी टेबल टेनिस 86 नंबर का सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है?
तो इसका आयोजन हुआ है सूरत में। सूरत कहाँ पर है? तो गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। इसमें पुरुष एकल में अगर पूछे कौन जीता है तो इसको जीता है, पुरुष एकल की बात करेंगे, पुरुष एकल की बात करेंगे तो इसको जीता है मानुष शाह ने इसको जीता है। वहीं पर हम लोग फीमेल में बात करेंगे, फीमेल में कौन जीता है तो इसको जीता है दिया चितले ने। ये दोनों ही आरबीआई की तरफ से आरबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहीं पर अगर मिक्स में पूछे कौन जीता है, मिक्स में जीते हैं आकाश पाल। कौन जीते हैं मिक्स में? आकाश पाल जीते हैं, और इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और इनके साथ कौन जीते हैं तो पोयमंती वैश्या, ये दो लोग मिलकर जीते हैं, इसको भी ध्यान रखें आप। हाल ही में किसने जॉब्स एट योर डोर स्टेप नामक रिपोर्ट जारी किया है तो वर्ल्ड बैंक ने किया है। हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? ऋषभ पंत। हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो अरविंदर सिंह साहनी। संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी किसने तो महाराजा महताब चंद ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई कब तो 1858 में। कहाँ पर? तो ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्मीन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया तो यह नेपाल में हुआ है। हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता तो इटली ने। हाल ही में भारतीय संविधान दिवस 2024 कब मनाया गया तो 26 नवंबर को। और किसे अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया तो पंकज त्रिपाठी को। और एनफील्ड राइफलों जो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया, प्रस्तुत किसने किया था तो हेनरी हार्डिंग द्वारा। और बंगाल सेना की पौधशाला कहा जाता था अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल वार्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर अब कितनी हो गई है तो इसका आंसर हो जाएगा 1.9। जो डेटा लिया गया है 2050 से लेकर के 2021 तक का डेटा है। 2050 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उस समय जो भारत की रेट थी प्रजनन दर, उसकी बात करें तो लगभग 6.2 के आसपास थी। मतलब एक लोग के लगभग 6 बच्चे होते थे। 2021 की बात करेंगे तो ये जो रेट होता है 1.9 पहुंच गया है। मतलब ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया है। मिनिमम 2 होने चाहिए, ये 2 से भी नीचे जा रहा है 1.9 समथिंग। तो ये इसी के बारे में इसको ध्यान रखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है तो 3 लोग के खिलाफ हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू, योआव गैलेंट और इब्राहिम अल मसरी के नाम। हाल ही में किसने पैट ऐप लॉन्च किया तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने। और हाल ही में लगातार 3 T20 शतक जमाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने? तिलक वर्मा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम चित्रित किया गया था जोसेफ नोएल पैटर्न के द्वारा। और 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह दबा दिया था 1859 में। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में किस राज्य ने सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू किया है? इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कल का रिवीजन। हाल ही में किस राज्य ने सामान्य नागरिक संहिता यानी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया तो उत्तराखंड ने। और 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है तो 139। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता तो जैनिक सिनर ने, इटली से हैं। हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है तो नेपाल में। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है तो INS सर्वेक्षक ने। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं तो बेलारूस के। हाल ही में जयशाह को किस क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया गया है तो मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब MCC। हाल ही में स्टैक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 25 से किसको सम्मानित किया गया है तो मृत्युंजय महापात्रा को। हाल ही में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है जितेंद्र पाल सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया तो यह मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।